हेलो स्टूडेंट्स, हमने कल चैप्टर स्टार्ट किया था जी नंबर सीरीज़ के ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिए थे, आपको सारे रूल्स बता दिए थे। आज हम करेंगे अल्फ़ाबेट सीरीज़। ठीक है, अल्फ़ाबेट सीरीज़ के रूल्स जो हैं वो बिल्कुल सेम नंबर सीरीज़ जैसे ही हैं। फॉर एग्जांपल एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन जैसे हमने कोडिंग डिकोडिंग में किया, फिर हमने नंबर सीरीज़ में किया, सेम ही हमारा अल्फ़ाबेट सीरीज़ भी रहेगा। तो बड़े ही ध्यान से आप करना, बिल्कुल इजी चैप्टर है। जो आपको प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हुए हैं वो भी मैं लेके आई हूँ, वो भी आज आपको करवा के जाऊंगी। ठीक है जी, करें स्टार्ट आज का लेक्चर। करो जी ट्राई, फर्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए आप। क्या दिया हुआ है आपको? RUXAD देन क्वेश्चन मार्क। ठीक है, वही सेम आपने क्या करके देखना है, देख लेना है एडिशन हो रहा है, सब्ट्रैक्शन हो रहा है, वोवल्स हैं, कॉन्सोनेंट्स हैं, यही आपने करते जाना है। बिल्कुल सिंपल चैप्टर है ये। ठीक है, RST 2 लीव किए, U आ गया, VWXYZABCDEF छोड़ के आपका G आ जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट TRPNL क्वेश्चन मार्क एंड क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब अगर हम देखें टी है, फिर आर आया टी। अगर आपको प्लेस वैल्यूज लर्न है तो वेल एंड गुड, जैसे कि इसकी प्लेस वैल्यू आ गई 20, फिर 18, फिर 16, फिर 14, फिर 12, अब आ जाएगा 10th अल्फ़ाबेट, फिर आ जाएगा 8th अल्फ़ाबेट। ठीक है, जिन्हें प्लेस वैल्यूज याद हैं वो वेल एंड गुड है। अगर प्लेस वैल्यूज नहीं याद की कोडिंग डिकोडिंग वाले चैप्टर में से तो आपको A to Z लिखना पड़ेगा। तो 10 नंबर पे कौन सा आता है जी? J। ठीक है, उसके बाद H, हेट 8। तो आंसर क्या आ गया आपका? J एंड H। क्लियर है? सिंपल था। नेक्स्ट देखिए B, C छोड़ के D, E छोड़ के F, G और H छोड़ के I, J, K छोड़ के L, M, N, O छोड़ के P। पहले क्या किया? एक एक लीव किया, फिर दो दो लीव किए, फिर 3 लीव किए। अब आपको फाइंड आउट करना है, तो कितने लीव करके आंसर आएगा? 3 लीव करके, QRS, तो आंसर क्या आएगा? T। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट देखिए UBIPW एंड क्वेश्चन मार्क। UVWXYZA 6 लीव किए। ठीक है, कितने लीव किए? 6। CDEFGH कितने लीव किए? 6, I आ गया। JKLMNO 6 लीव किए, P आ गया। QRSTUVW आ गया। ठीक है, अब XYZABC आंसर क्या आ जाएगा आपका? D। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए क्या आएगा? H, फिर आया I, फिर J को एक लीव किया, K आया, फिर LM लीव किया, N आया। ठीक है, फिर OPQ लीव किया, R आया। आंसर क्या आ गया? R। क्लियर है? मतलब सेम नंबर भी हम लीव करके आ सकते हैं। ठीक है, बैक भी हो सकता है। अब जैसे कि पेयर्स बने थे 1-1 का, फिर 2-2 का, फिर 3-3 का, वैसे भी हो सकता है। फिर हमने 6-6 लीव किए। ठीक है, फिर 0, 1, 2, 3 नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, सारा जो भी चलता है वैसे आपका चलता जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाओ जी। Z क्वेश्चन मार्क T, क्वेश्चन मार्क N, क्वेश्चन मार्क H, क्वेश्चन मार्क B। अब हम कैसे कर सकते हैं? पीछे से स्टार्ट करें, क्योंकि अगर हम बैक से देखेंगे तो बैक से करना थोड़ा मुश्किल है कंपैरेटिवली फॉरवर्ड काउंट से। ठीक है, तो हम फॉरवर्ड से ही चलते हैं। B है, अगर हम C लीव करके D लिखते हैं तो EFG काफ़ी बचेगा, है ना। अगर हम यहाँ पे 2 लीव करें, B, C छोड़ा, D छोड़ा, E आ जाएगा। क्लियर है? FG छोड़ा, H आ जाएगा। करके देखते हैं कि 2-2 का डिफरेंस बन रहा है। फिर IJ छोड़ के K आ जाएगा। LM, हाँ जी, IJ छोड़ के H है, IJ छोड़ के K आ गया, LM छोड़ के N आ गया, OP छोड़ के Q आ गया। ठीक है, फिर RS छोड़ के T आ गया, UV छोड़ के W आ गया, XY छोड़ के Z आ गया। अब जो आपके ऑप्शंस होंगे वो ऐसे भी हो सकते हैं, W, Q, K एंड E। ठीक है, ऑप्शंस आपके ऐसे भी हो सकते हैं। ठीक है,
तो इसमें स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। स्टूडेंट्स हमने यहाँ से देख के लिखना है कि यहाँ पे फर्स्ट क्या आएगा, W आएगा, फिर क्या आएगा, Q आएगा, फिर K आएगा, फिर E आएगा। ठीक है, कई बार हम क्या करते हैं कि पीछे से क्वेश्चन को करते हैं तो वैसे ही अपने आंसर को मार्क कर देते हैं। ठीक है, एग्जामिनर को पता होता है कि बच्चा पीछे से क्वेश्चन को करेगा। ठीक है, तो वो ऐसे भी ऑप्शंस देंगे, लेकिन हमारा करेक्ट आंसर, करेक्ट फॉर्म क्या बनेगी, जो सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा। क्लियर है? तो आंसर क्या आ गया, WQ, क्लियर है? चलें आगे, देखिए क्या दिया, ABCDEF 5 छोड़ के G, HIJK 4 छोड़ के L, MNO 3 छोड़ के P, QR 2 छोड़ के S, T छोड़ के U आ जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाइए, A। अब आपको ऐसे सीरीज दे रखी है, ADCF क्वेश्चन मार्क, HG क्वेश्चन मार्क एंड L। अब अगर हम देखें, हमारा ये सही से बन रहा है ना, A से B। ठीक है, फिर D छोड़ के E कर देंगे, A से C। ठीक है, D छोड़ के E लिख सकते हैं, चेक करना पड़ेगा भी, F छोड़ के G लिख सकते हैं। मतलब जैसे कि हमने नंबर सीरीज में 2 सीरीज को साथ में किया था, 2 सीरीज हमने पैरेलल किए थे, वैसे ही यहाँ अल्फ़ाबेट सीरीज में भी सेम है। हमें कैसे पता चला कि ये ऐसे चलेगा, क्योंकि देखिए A के बाद C जाएगा। ठीक है, फिर C से आगे हम चेक कर सकते हैं, फिर उसके साथ G जा सकता है। वैसे ही D के बाद E छोड़ के हम F कर सकते हैं। ठीक है, फिर G छोड़ के H आ जाएगा। क्लियर है? तो देखो फर्स्ट हमारा क्या बन गया, A, B छोड़ के C आ गया, D छोड़ के क्या आ जाएगा, E आ जाएगा, F छोड़ के G आ जाएगा। अब यहाँ पे D छोड़ के D, E छोड़ के F आ जाएगा, G छोड़ के H आ जाएगा, I छोड़ के J आ जाएगा। ठीक है, ये तो इसी के साथ है। क्लियर है? क्लियर है स्टूडेंट्स? ठीक है जी, आई है, ये आई, एल नहीं है, आई है। ठीक है, चलें आगे, नेक्स्ट आ जाओ। ABC छोड़ के D आएगा, EFG छोड़ के H, IJKL छोड़ के M, NOPQR छोड़ के S, फिर TUVWXY छोड़ के Z। क्लियर है? आंसर क्या आ गया हमारा, S। नेक्स्ट आ जाइए, ABCDEFGH, आई आया, 7 अल्फ़ाबेट्स को लीव किया, आई है, JKLMNO, P आया, फिर P है, QRSTU, V आ गया। ठीक है, फिर WXYZ, A आ गया। ठीक है, फिर BCDE आ गया, फिर FG आएगा, H। पहले कितने लीव किए, 7, फिर 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2। क्लियर है? कोई डाउट? बड़ी जल्दी जल्दी हमने कर दिए। ठीक है, बिल्कुल इजी थे, कुछ भी मुश्किल नहीं था इनमें। नेक्स्ट चलें, नेक्स्ट आप खुद प्रैक्टिस करोगे जी, नेक्स्ट की आप खुद प्रैक्टिस करोगे, सेम ही है। फटाफट आप नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कुछ ना समझ आए आप फिर पूछ सकते हो मेरे से कमेंट करके। ठीक है, ये आपको खुद ट्राई करने हैं, ये आपको खुद ट्राई करने हैं। क्वेश्चन नंबर 16 एक बार देख लीजिए। देखो जी, क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया हुआ है बच्चे, इन्होंने ABN आ गया बीच में, CDO, तो हम क्या करेंगे, पेयर्स बना के देख लेंगे। पहले एक पेयर बना AB का, फिर एक अल्फाबेट छोड़ के CD का एक पेयर बना, फिर O छोड़ के एक पेयर बना, फिर एक, अब यहाँ पे एक पेयर बनेगा। ठीक है, ABCDEF, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चा, GH। ABCDEF तो आ गया GH। ठीक है, वैसे ही NOP, तो यहाँ पे क्या आ गया, आपका आ गया Q। ठीक है, तो किसी भी वे में क्वेश्चन आ सकता है।
आपका क्या लॉजिक होना चाहिए, आपका ये लॉजिक होना चाहिए कि हमने आसपास वाले अल्फ़ाबेट्स को देख लेना है। अब अगर हम देखते कि ए बी एन कैसे बन गया है ना, फिर सी डी ओ कैसे बन गया, तो हमने हमेशा क्या करना है बच्चा, हमने हमेशा आसपास वाले अल्फ़ाबेट्स को कंबाइन कर लेना है, आसपास वाले अल्फ़ाबेट्स को देख लेना है। क्लियर है? नेक्स्ट चलें बच्चा, देखिए ए बी, फिर बी आया, फिर डी आया, फिर सी, आगे 2 क्वेश्चन मार्क हैं, तो क्या पता है ऐसा पेयर बन रहा हो। देखो ए से बी से सी, हाँ जी, सी से डी से ई से एफ। ठीक है, ए से बी से सी, देखो सी से डी से ई से एफ। ऐसे ही बी, सी छोड़ के डी, ई छोड़ के एफ, जी छोड़ के एच, आई छोड़ के जे। आंसर क्या आ गया? जे एफ। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, वाई बी टी जी ओ। कुछ समझ आ रहा है? हमने बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड काउंट किया था। क्या बताया था? बॉय बैक से ये दूसरे नंबर पे आता है और आगे से ये दूसरे नंबर पे आता है। ठीक है, वैसे ही गवर्नमेंट टीचर बताया था जीटी का। ठीक है, बैक से ये 7 पे आता है और आगे से ये 7 पे आता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? सी। कैसे बता? कोरेक्स हमने किया था। ठीक है, जो मैंने बोला था कफ सिरप होता है। ठीक है, यही था या कुछ और था? ओ के साथ, ये तो एक्स के साथ था। हाँ, वेरी गुड, जिसने भी कमेंट किया है। ठीक है, अब बताइए ओ के साथ क्या बताया था? ओ के साथ क्या बताया था मैंने? कोई आंसर करेगा? एक बार रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। आज़ाद, फिर बॉय आ गया था, फिर कोरेक्स आ गया था, दूध वाला आया था, इवनिंग, फालतू, फिर जी के साथ गवर्नमेंट टीचर आया, एच के साथ भूल के देखो, एक बार फटाफट से रिवाइज कर लो। यही था। आज़ाद, बॉय, कोरेक्स, दूध वाला, इवनिंग, फालतू, गवर्नमेंट टीचर, हाई स्कूल, इंडियन रेलवेज, जैक्यून, काला पानी, एलो क्या आ गया? लव, तो ओ के साथ क्या आएगा? एल। ठीक है, एंड MAN मैन। क्लियर है जी? क्लियर है? यहाँ पे ओ नहीं आएगा। ठीक है, चलें आगे। ये भी मैं ही करवा देती हूँ। देखो सी है, फिर Z आ गया, T आ गया, F आ गया, फिर X आ गया, फिर I आ गया, है ना, फिर V, फिर L, फिर T, फिर O। अब इसमें भी बच्चे कंफ्यूज होंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन में एरर है शायद, कुछ देख लेते हैं अभी। D, E छोड़ के F आएगा। ठीक है, GH छोड़ के I आएगा, JK छोड़ के L आएगा, MN छोड़ के O, PQ छोड़ के R आएगा। ठीक है, T, U छोड़ के V, W छोड़ के X, Y छोड़ के Z। अब T होते जी नंबर 20 पे, तो यहाँ पे 18 वाला आएगा R, F छोड़ के T आ जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा? R एंड R। क्लियर है जी? कर लोगे सारे? दोबारा बोल रही हूँ, कोई भी डाउट आए तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, अगर आप नंबर सीरीज के और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना चाहते हो तो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो स्टूडेंट्स। ये आप 21 to 25 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस हैं, हो जाएंगे। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट आइए, करो, ट्राई करो जी।
करो स्टूडेंट्स। क्या दिया हुआ है? AZX BVTCR। देखिए क्या दिया हुआ है आपको? AZX BTCR क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब आसपास वाला मैंने बोले A से B, B से C, C से क्या आना चाहिए? यहाँ पे D आना चाहिए। ठीक है, दो दो छोड़े ना, देखो दो दो, यहाँ भी दो लेफ्ट करेंगे तो D आ जाएगा। D वाला हमारे पास एक ही ऑप्शन है, तो ये वाला आंसर आ गया। ठीक है, अगर आपको वैसे चेक करना होगा तो क्या आएगा? देखो X Y छोड़ के Z आएगा, T U छोड़ के V आएगा, तो यहाँ P लिखेंगे तो Q छोड़ के R आ जाएगा। बिल्कुल क्लियर है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन करो ट्राई। नेक्स्ट क्वेश्चन करो ट्राई। नेक्स्ट क्वेश्चन करो ट्राई। क्या दिया हुआ है जी? ZYX UTS PON K क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब हमें पता चल रहा है कि ये देखो सेम एक सीक्वेंस में आ रही हैं। क्या बन रहा है? XYZ, फिर STU NOK। ठीक है, अब K के साथ क्या आएगा? अब K के साथ क्या आएगा? ठीक है, K की वैल्यू होती है 11, तो 10 और 9 मतलब J और I, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन ही आपका आंसर होएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो इस तरीके से भी आ सकते हैं। अभी तक हमने जो क्वेश्चंस किए थे वो क्वेश्चंस हमने किए हैं जी सिंगल अल्फ़ाबेट वाले। वो क्वेश्चंस हमने कौन से किए हैं? सिंगल अल्फ़ाबेट्स वाले किए हैं, राइट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? डबल अल्फ़ाबेट्स वाले, पेयर्स वाले क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, डबल अल्फ़ाबेट वाले पेयर वाले क्वेश्चन करेंगे। क्या दिया हुआ है? BF CH क्वेश्चन मार्क HO एंड LT। क्या आ गया? B आ गया, C आ गया। ठीक है, फिर D, मतलब D आना चाहिए, लेकिन फिर यहाँ E तो नहीं आ रहा, तो गलत हो गया। फिर हम पेयर्स को ही लेके चलते हैं। BF दिया हुआ है पहले। ठीक है, BF के बाद देखो B C D और E छोड़ के F आ गया। ठीक है, फिर CH दिया हुआ है। ठीक है, DEF G छोड़ के H आया। ठीक है, फिर HO दिया हुआ है, IJKLM IJKLMN, 6 छोड़ के O आ गया। ठीक है, यहाँ पे पहले इस पेयर में 3 अल्फ़ाबेट्स को लेफ्ट किया, फिर यहाँ पे 4 को किया, यहाँ पे 6 को। अब जो भी आपका आंसर आएगा वो 5 अल्फ़ाबेट्स को हमने लेफ्ट करना है। सबसे पहले F वाला चेक करें। F GHI, तो ये तो नहीं होगा। E है JKL, ये भी नहीं होगा। E है, देखो E के बाद क्या आएगा? E के बाद क्या आएगा? FGHIJK, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होएगा। FGHIJKL, ये भी काफी बड़ा जा रहा है। D, तो ये तो हो ही नहीं सकता। फिर आंसर क्या होएगा? दोबारा से देखते हैं। BF दिया हुआ है, CH दिया है, HO दिया है एंड LT दिया है। ठीक है, यही आपको गिवन है। देखो फिर कैसे करेंगे, कैसे कर सकते हैं फिर देखो। ये भी नहीं हुआ। ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ेगा? इसमें ध्यान से समझना, ऐसे क्वेश्चंस आने की एग्जाम में चांसेस रहते हैं। ठीक है, B और C इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। H और L, IJK
3 का डिफरेंस है। अब अगर हम यहाँ पे ई लिख दें, 1 का डिफरेंस बन जाएगा। ई से एच, F4 G, ई आ गया हमारा। पहले कोई भी डिफरेंस नहीं है, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है। F है, G छोड़ के H। अब अगर आई जे छोड़ के यहाँ पे K लिख दें, फिर L M N छोड़ के O आ जाएगा, फिर P Q R S छोड़ के T आ जाएगा। तो आंसर बन गया E के। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, हमने एक एक अल्फ़ाबेट को उठा के करने की कोशिश की, उससे नहीं हुआ, फिर हमने पेयर में किया। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है, चले आगे। समझ आया? आंसर क्या आएगा? ई के। आंसर क्या आएगा? ई के। ये खुद ट्राई करोगे, ये खुद ट्राई कर लोगे। ठीक है, इसके बाद आ गया जी 3 अल्फाबेट्स वाले, 3 अल्फाबेट्स वाले, 3 अल्फाबेट्स वाले, ये करो ट्राई। करो ट्राई। देखिए जी, यहाँ भी हम OPQ सीक्वेंस में चल रहा है, QRS STU UVW, तो हम ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए ऑप्शन से ही देख लेंगे। ठीक है, WXY, देखो और कोई भी ऑप्शन नहीं बनेगा आपका, नहीं बन रहा ना, तो आंसर आ गया WXY। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलें आगे। ये देखो सेम वही बन गया आपका, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड काउंट। ये तो आप देखते ही समझ आया करो। आज़ाद, गवर्नमेंट टीचर, मैन एंड बॉय, हाई स्कूल बन रहा है, और कोई बन रहा है? नहीं बन रहा, देखो नहीं बन रहा, बनेगा भी नहीं, ऑप्शन आएगा भी नहीं आपको। क्लियर है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट देखो, कर लोगे? फटाफट से स्क्रीनशॉट लेते जाओ बच्चे, फिर मैंने आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी करवाने हैं अभी, वो मैं आपको करवा रही हूँ। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ तक। ठीक है, अब आपकी रह गई थी एक टाइप, जो कि थी फाइंड द रोंग टर्म। ठीक है, नंबर सीरीज हमने कर लिया था। अब इसमें देखो क्या करना है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस वन टर्म इन द नंबर सीरीज इज रोंग, फाइंड आउट द रोंग टर्म। आपको क्या फाइंड आउट करना है जी? आपको फाइंड आउट करना है रोंग टर्म। ठीक है, पहले हमने क्या करना था? फाइंड आउट द नेक्स्ट टर्म। पहले हमने क्या फाइंड आउट करना होता था? फाइंड आउट द नेक्स्ट टर्म। अब आपको बोला गया है कि रोंग टर्म आपको फाइंड आउट करनी है, तो रोंग टर्म कैसे फाइंड आउट करेंगे? वैसे ही आपने लॉजिक लगा के देखना है। ठीक है, क्या लॉजिक लग रहा है? कोई ऐसा एक नंबर होएगा जिसमें वो लॉजिक इम्प्लीमेंट नहीं होगा, तो वो आपका रोंग नंबर होएगा। जैसे कि फर्स्ट देखो क्या दिया हुआ है, 196, 169, 144, 121 एंड 101। अब मैंने क्लास की स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि अगर आपको नंबर सीरीज करना है तो आपको स्क्वायर्स एंड क्यूब्स आने चाहिए। ठीक है, कि आपको स्क्वायर्स एंड क्यूब्स आने चाहिए। तो ये क्या हो गया? 14 का स्क्वायर हो गया, 13 का स्क्वायर हो गया, ये 12 का स्क्वायर, ये 11 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 10 का स्क्वायर आना चाहिए। 10 का स्क्वायर क्या होगा? 100 होगा, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया? 101 हो गया, तो ये आपका गलत हो गया। ठीक है, तो ये आपकी रोंग टर्म होगी। क्लियर है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट आ जाइए बच्चा। देखो अब आपको क्या दिया हुआ है, ये सारे क्वेश्चन रोंग टर्म वाले ही हैं। 3, 10, 27, 4, 16, 64, 5, 25, 125। अब अगर हम ध्यान से देखें, 5 है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 5 का क्यूब है। ठीक है, फिर 4 है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 4 का क्यूब है। यहाँ 3 है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 3 का क्यूब है।
ठीक है, 3 का स्क्वायर क्या आना चाहिए था, 9 आना चाहिए था, लेकिन क्या आ गया, 10 आ गया। तो आंसर क्या आ गया आपका 10। 10 इज अ रॉन्ग टर्म। क्लियर है? रॉन्ग टर्म कैसे फाइंड आउट करनी है? नेक्स्ट टर्म हम कर चुके थे, रॉन्ग टर्म वाला क्वेश्चन हमने आज कर लिया है। क्लियर? देखो जी, 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 9, 11, 13 एंड 225, 15 स्क्वायर। ठीक है, तो फिर इसमें गलती क्या हुई है, इसमें गलत क्या है, सारे तो स्क्वायर्स हैं, तो फिर गलत कौन सा हो गया, तो फिर गलत कौन सा हुआ, सोचो। पहले 5 का स्क्वायर आ रहा है, फिर 6 का आ रहा है, फिर 7 का, फिर 9 का, फिर 11 का, फिर 13 का और फिर 15 का। इसमें हम रॉन्ग टर्म लेके चलेंगे जी 36। क्यों लेके चलेंगे? क्योंकि सारे ओड नंबर्स के ही स्क्वायर्स हैं हमारे पास। ठीक है, जो भी हमारे पास स्क्वायर्स हैं वो कौन से हैं जी, ओड नंबर्स के हैं। लेकिन 6 हमारा इवन नंबर आ गया, तो 6 हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग टर्म हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है स्टूडेंट्स? चलें आगे। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट होता जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आप खुद करोगे, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। 2, 5, 10, 17, 26, 37, 50 एंड 64 प्लस प्लस करते जाना। चलो मैं एक बार करवाई देती हूँ आपको। कितना प्लस हुए, +3 हुए, +5 हुए, +7 हुए, मतलब +9 होगा। 8 + 7 कितना होगा, 8 + 7 17 + 9 देखो, 9 + 7 कितना होना चाहिए, 26, सही आ गया। यहाँ पे अब 11 प्लस होना चाहिए, सही आ गया। फिर 13 प्लस होना चाहिए, सही आया। फिर 15 प्लस होना चाहिए, प्लस कितना हुआ 14, क्या आंसर आ जाएगा 64। ठीक है, 64 आपका रॉन्ग टर्म है। तो रॉन्ग टर्म किसी भी तरीके से हो सकती है, आपको समझ आ गई होगी आई होप। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन खुद ट्राई कर लेना। उसके बाद नेक्स्ट, ये सारे क्वेश्चन आप ट्राई कर लीजिए, तभी आपका बेनिफिट होएगा क्लासेस लगाने का। ठीक है, हो गया जी, फटाफट स्क्रीनशॉट लेते जाओ। 4, 10, 22, 46, 96, 120, 382। देखो जो रूल्स मैंने आपको स्टार्टिंग में बताए हैं, सारे रूल्स वही आपके इम्प्लीमेंट होंगे, कुछ भी इसमें नया नहीं है, या प्रैक्टिस करते जाना। जो नहीं समझ आएगा आपको क्वेश्चन, आप मेरे से कमेंट करके पूछ लेना, आई विल आंसर। ठीक है, जो क्वेश्चंस आपसे सॉर्ट आउट नहीं होंगे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, आई विल आंसर, मैं आंसर कर दूंगी जो भी क्वेश्चंस आपसे नहीं होंगे। ठीक है, अब एक बार मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस दिखा दूं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिखा रही हूँ आपको, कैसे क्वेश्चंस नंबर सीरीज के आए हुए हैं, आप इजीली कर सकते हो। सेम जो हमने किया है वैसे ही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपके लिए लेके आई हूँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और नंबर सीरीज एंड अल्फाबेट सीरीज, ध्यान से समझना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द नेक्स्ट टर्म इन द सीरीज, ये दिसंबर 2014 में आया है क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चंस हैं जी। क्या आया हुआ है, 2, 7, 28, 63, 126, 2, 7, 28, 63, 126। 30 सेकेंड का टाइम दे रही हूँ, ट्राई करके देख लीजिए। 2, 7, 28, 63, 126।
ऐसा क्वेश्चन में भी हमने किया भी है। करें स्टार्ट। देखो जी क्या दिए, 2, 7, 28, 63, 126। अब अगर हम यहाँ पे देखें कि प्लस करके देख लो, माइनस करके देख लो, उसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है। स्क्वायर ये किसी का बन नहीं रहा, ठीक है। अब 27 है जो, ये क्या है, 3 का क्यूब हम बोल सकते हैं, +1। ये 4 का क्यूब हमें लग रहा है, ठीक है, -1। ये 5 का क्यूब हमें लग रहा है, +1। तो यहाँ पे 6 का क्यूब -1 आ सकते हैं। 6 का क्यूब कितना होता है, 216 -1 215, पढ़ा है ऑप्शन में, बिल्कुल सही चीज, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, 2 क्यूब -1, तो फिर यहाँ पे क्या होएगा, -1 क्यूब +1। तो हमारा क्या सिस्टम बना जी, 1 क्यूब +1, उसके बाद 2 क्यूब -1, फिर 3 क्यूब +1, 4 क्यूब -1, 5 क्यूब +1। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 6 क्यूब -1। क्लियर है, आंसर क्या आ गया, 215, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन दिया गया है, इन द सीरीज, आपको एक सीरीज दे रखी है, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ सक्सेसिव नंबर्स हैव अ डिफरेंस ऑफ 2 ईच। ये दिसंबर में आया हुआ है क्वेश्चन आपको, ठीक है। अब इन्होंने पूछा कि ऐसे कितने पेयर्स हैं जिनका डिफरेंस 2 ईच आ रहा है, ठीक है। ऐसे कितने पेयर्स हैं जिसका डिफरेंस 2 ईच आ रहा है। ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होता है, होते बिल्कुल इजी है। देखो 6 - 4, 2 आ गया, ठीक है। 6 - 4, 4 - 1 ये तो नहीं आएगा, 1 - 2 नो, 2 - 2 नो, 2 - 8, ऐसे करके देख लो ऊपर और नीचे। 8 - 7 नो, 7 नो, 4 - 2 आ गया, ठीक है। फिर 2 - 1 1 माइनस, फिर 5 - 3 आ गया जी, नो। 8 - 6 2, 6 - 2 नो, नो, ये भी नहीं आएगा। ऐसे आप करके देख सकते हो, 1 - 3 2, ये देखो 2 आ गया। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है, मुश्किल नहीं होता, ठीक है। देखते जाओ ऐसे, इसका यही तरीका है कि ऊपर और नीचे दोनों तरफ से आपको करना पड़ेगा, तभी आप अच्छे से कर पाओगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यहाँ तो 10 ऑप्शन में ही नहीं है, 10 ऑप्शन में ही नहीं है। एक बार चेक कर लो कि कहीं कोई गड़बड़ ना हुई हो। 6 - 4 2 आ गया, ठीक है। 1 2 4 6 8 और 10 आंसर आएगा। ये भी सही है, 2, ठीक है। 4 और 2 2 आ गया, 5 और 3 देखो 2 आ गया, फिर 8 और 6 2 आ गया, ठीक है। फिर 1 3 माइनस, ये देखो ये गड़बड़ कर दी ना गड़बड़ मैंने गड़बड़ कर दी, बस यही मैंने देखना था, ठीक है। 1 - 3, 1 - 3 क्या आएगा बच्चा, -2 आएगा। हमें क्या चाहिए, 2 ईच, ठीक है, ठीक है जी। अब ये भी हम नहीं काउंट करेंगे, 3 और 5 -2 आएगा, ये गए 2, ठीक है। 8 और 6 ये सही जाएगा हमारा। उसके बाद ये भी नहीं काउंट करेंगे, ठीक है, ये भी नहीं काउंट करेंगे। 8 और 6 हमारा 2 जाएगा, तो आंसर क्या आ गया, 1 2 3 4 5 एंड 6। क्लियर है। ये मैं आपको करके दिखा रही थी कि स्टूडेंट गलती कैसे करेगा, ठीक है, कि स्टूडेंट मिस्टेक कैसे कैसे करेगा। क्लियर है स्टूडेंट्स, समझ आया। तो आंसर क्या आ गया आपका, 6 आ गया। हाउ मैनी पेयर्स ऑफ सक्सेसिव नंबर्स हैव ए डिफरेंस ऑफ 2 ईच। सक्सेसिव नंबर्स, ठीक है, सक्सेसिव नंबर्स आपको देखना है, हमें -2 नहीं देखना, हमें 2 देखना है, ठीक है जी। हमें -2 नहीं देखना, 2 देखना है, ठीक है। सक्सेसिव का क्या मीनिंग होता है, फॉलोइंग वन अनदर और फॉलोइंग अदर, ठीक है। तो हम फॉलोइंग नंबर के साथ ही उसका डिफरेंस देखेंगे। क्लियर है जी। नेक्स्ट आ जाओ। ये इसमें 10 दिया नहीं हुआ, वैसे एग्जामिनर आपको वहाँ 10 भी देगा, ठीक है। ये 2015 का क्वेश्चन है जी। द नेक्स्ट टर्म इन द सीरीज 2 5 9 19 37, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, मे बी हमने क्लास में भी ये कर लिया होगा। देखिए 2 × 2 +1,
5 इंटू 2 -1, 9 इंटू 2 +1, 19 इंटू 2 -1। तो आगे आप कर दो 37 इंटू 2 +1 75। नेक्स्ट देखिए 66 से 65 गया, -1 आया, फिर -2 आया, -3 आया। ठीक है, अब कितना माइनस हुआ, 5 माइनस हुआ, फिर कितना माइनस हुआ, फिर माइनस हुआ जी 5 और 7। 1 2 3 5 और 7 क्या हो रहा है जी, प्राइम नंबर्स आपके माइनस हो रहे हैं। क्या माइनस हो रहे हैं, प्राइम नंबर्स माइनस हो रहे हैं। तो इसमें अब क्या माइनस होएगा, इसमें अब क्या माइनस होएगा, 8 इज नॉट अ प्राइम नंबर, 9 इज नॉट अ प्राइम नंबर, 10 नो, 11 माइनस होएगा आपका। तो 11 अगर माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 37। क्लियर है स्टूडेंट्स, क्लियर है, ये आप ट्राई कर लीजिए। फाइंड द नेक्स्ट टर्म इन द सीरीज गिवन बिलो, करके देख लेना, नहीं होएगा तो आप कमेंट करके बता दीजिए, मैं आपको सोल्यूशन बता दूंगी। वैसे बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन हम कर चुके हैं, तो आप ट्राई कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव दैट विल कंटिन्यू द सेम पैटर्न एंड फिल द ब्लैंक स्पेस। ठीक है, 8 3 4 6 5 7 9। तो अब इन्होंने क्या किया, 8 को लेफ्ट कर दिया, लीव कर दिया, और पीछे से 9 को लीव कर दिया, तो आंसर आ गया 3 4 6 5 और 7। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 3 को छोड़ देंगे, 4 आ जाएगा। ठीक है, 6 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और पीछे से 7 को छोड़ देंगे, तो आ गया 4 6 5। ठीक है, तो एंड में क्या बचा, 6 बचा, तो आंसर आपका आ गया 4 6 5। ठीक है, एक एक नंबर को आगे से छोड़ा, एक नंबर को पीछे से छोड़ा, तो आंसर आ गया। दूसरे में भी हमने फिर 2 नंबर चले गए। ठीक है, फिर आपका क्या बचेगा, सिर्फ 6 बच जाएगा। ठीक है, आंसर क्या आ गया, 4 6 5। ये भी वही है, हाउ मैनी पेयर्स ऑफ सक्सेसिव नंबर्स हैव डिफरेंस ऑफ 3 ईच, मतलब 3 3 का डिफरेंस आपको देखना है। तो देख लीजिए, जो भी आपका आंसर आएगा आप कमेंट करके बताइए, मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, अब ये देखो, मिक्स सीरीज के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। सेम आपने वहाँ एग्जाम में देख के घबरा नहीं जाना कि ये तो क्वेश्चन हमने क्लास में किया नहीं है, ये सेम ही है। पहले आप या तो नंबर सीरीज सोल्व कर लो या आप अल्फ़ाबेट सीरीज सोल्व कर लो, कोई इशू नहीं है उसमें। UV W लिख लें, XY। ठीक है, W वाले 3 आ रहे हैं हमारे पास, 3 ऑप्शन हैं, देखते हैं। 20 में 3 प्लस हुआ 23 आ जाएगा, +3 होएगा 26 आ जाएगा, तो W और 26 आ गया, +3 29, +3 32। क्लियर है, तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपको आ सकते हैं, आए हुए हैं। ठीक है, ये देख लो, द नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज, ये आ गया। अब मिक्स टर्म में ये भी, तो डरने वाली बात नहीं है। देखो, एक एक को लेके चलो, 1 3 5, यहाँ क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। 3 5 2 प्लस हुए, +2, यहाँ भी +2 होएगा, 9 आ जाएगा। DEF छोड़ के EFG छोड़ के H आ गया, IJK छोड़ के L आ गया, MNO छोड़ के P आ गया, तो क्या आ गया, 7P 9। क्लियर है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट विल बी, ये 30 सितंबर इवनिंग शिफ्ट में आया है आपको क्वेश्चन। ठीक है, मैंने ईयर्स जो भी मुझे मिल गए हैं, ये सारे वैसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही हैं। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा मैंने लिखने की कोशिश किया, अगर कोई एक आधा रह भी गया होगा तो आप वो, ये हैं प्रीवियस ईयर के। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आप ऐसे ही कर सकते हो। देखो, KL है, MNO छोड़ के PQ आ गया, RS छोड़ के TU आ गया, VW छोड़ के XY आ सकता है, VW XY VW, ये आपको दिया हुआ है, तो अब हमें चेक करना पड़ेगा। ठीक है, KL MNO छोड़ के PQ लिखा हुआ है, यहाँ पे 3 लीव किए हुए हैं। चलो हम एक बार ये देख लेते हैं, क्या किया है जी, 10 KL, 13 15 PQ, 18 19 TU 22। ठीक है, 13 है, कितना प्लस किया, 14 15 16 17 18, 5 प्लस किया, फिर 19 20 21 22, 4 प्लस किया, अब 3 प्लस करेंगे, क्या बन जाएगा, 23 24 और 25, 25 बन जाएगा। 25 वाला आपके पास एक ही ऑप्शन है। पहले 5 प्लस किया, 14 15 16 17 18। ठीक है, फिर
19, 20, 21, 22, अब 23, 24 और 25। ठीक है, के एल है, फिर पी क्यू आ गया, टी यू आ गया, वी डब्ल्यू छोड़ के एक्स वाई आ गया। ठीक है, 10 में कितना प्लस किया, 5 प्लस किया 15 आ गया, फिर 4 प्लस किया 19 आ गया, फिर कितना प्लस करोगे 20, 21, 22 और फिर 4 प्लस करेंगे 23 आ जाएगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन का आंसर आप मुझे बताओगे क्या आएगा। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करोगे। ठीक है, ये अभी मैंने क्लियर नहीं किया कि सी आंसर आएगा, इसे आप थोड़ा सा ध्यान से देखना क्या आएगा। 10 KL 13, 15 PQ 18, देन 19 TU 22। ठीक है, ये तो हमारा लॉजिक बन गया, लेकिन ये वाले दो लॉजिक नहीं बन रहे। ठीक है, नहीं बन रहे ना, क्योंकि यहाँ पे KL है, फिर PQ आ गया, MNO छोड़ के P आ गया। ठीक है, अगर हम यहाँ T देखें QRS छोड़ के T आ जाएगा, फिर UVW छोड़ के XY आ गया। ठीक है, XY तो आ गया 13, 14, 15, 16, 17 और 18 प्लस 5 हुआ। ठीक है, फिर ये तो मैंने बता ही दिया। ठीक है, ये आप बताओगे कि सी सही आंसर आएगा या नहीं। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ। नेक्स्ट हम करेंगे जी डायरेक्शन सेंस टेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे डायरेक्शन सेंस टेस्ट। कोडिंग, डिकोडिंग और नंबर सीरीज में कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट कीजिए, आपको आंसर आपका मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स।